वहीं लोकसभा चुनावों में गठबंधन के सहयोगी दलों को साधना और एक साथ मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ना जमीन पर कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए काफी अहम होता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अपना दल एस को 2 लोकसभा सीट मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। अपना दल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की और इस बातचीत में अपने 10 सालों के कामकाज के दम पर तीसरी बार चुनाव जीतने का उन्होंने भरोसा जताया है। और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और एक समय देश के सबसे बड़े जिले मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व किया। अपना दल एस की बहुत ही तेज तर्राक और युवा नेत्री अनुप्रिया पटेल जी ने, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अब यहाँ के जनता की उम्मीद है कि तीसरी बार भी वो प्रतिनिधित्व करें। हमारे साथ हैं अनुप्रिया पटेल जी। आप वैश्विक स्तर पे आप जब दिल्ली से देखते हैं मैम, चूंकि DPIIT में स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसी बड़े इकोसिस्टम को भी आप डील कर रही हैं और मुझे याद आता है मैक्रो साहब नरेंद्र मोदी साहब के साथ आए थे और सोलर का एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे लगाया गया। जी तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को भी पता होना चाहिए कि आप वैश्विक मुद्दों को भी यहाँ पर समेट रहे हैं और यहाँ की मूलभूत जो समस्या है उस पर तो काम लगातार कर रही है। जनता के साथ संपर्क तो हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपने स्टार्टअप की चर्चा की। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी गर्व के साथ, क्योंकि मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है, कि 2016 से पहले तक हमारे देश में कुछ 100 स्टार्टअप, फ्यू हंड्रेड स्टार्टअप्स हुआ करते थे। लेकिन फिर हमने स्टार्टअप संस्कृति को जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर बढ़ावा दिया, तो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत बन चुका है। और हमारे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के जो युवा हैं वो आज स्टार्टअप से लेकर यूनिकॉर्न से लेकर अब डेकाकॉर्न भी बनाने जा रहे हैं। ये हमारे देश की उपलब्धि है। तो इन स्टार्टअप्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्टार्टअप की पहल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रतिभावान युवा जुड़ सके। मैं अपने ज़िले में भी कोशिश कर रही हूँ कि लोग यहाँ के भी जो हमारे युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ सके। ये मेरी एक कोशिश है। एक तो हमारी सरकार ने जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, वो आ रहे हैं, जिसके कारण जो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर हैं और जो एक उस पर आधारित एक स्थानीय स्तर पर आधारित अर्थव्यवस्था है उसको गति मिल रही है। दूसरी जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, एक जिला एक उत्पाद। हमारे यहाँ लगभग 200 साल पुराना पीतल के बर्तनों का कारोबार है और इसके साथ ही माटी कला है, मिट्टी के कारीगर हैं। ये दोनों ही हमारे यहाँ ODOP में शामिल किए जा चुके हैं और लगातार ODOP योजना के तहत हम डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग से लेकर टूल किट से लेकर मार्केटिंग तक जितना भी सपोर्ट इनको मिलना चाहिए वो दे भी रहे हैं। इसके साथ ही मिर्ज़ापुर की पहचान कालीन नगरी के रूप में भी है। तो हमारी जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च हुई मार्च में, तो 4 शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित किया गया और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मेरा मिर्ज़ापुर भी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर एक सहयोगी दल के रूप में, एनडीए के सहयोगी दल के रूप में आपको इस वक्त तस्वीर क्या नजर आ रही है चुनाव की? तस्वीर बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक नजर आ रही है। एनडीए के पक्ष में बयार बह रही है और पहले चरण का मतदान भी संपन्न हुआ है और जो ट्रेंड्स हम सभी अनुमान लगा पा रहे हैं पूरी तरीके से हमारे राजग गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे हैं उनके पक्ष में है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का लक्ष्य तय किया है उस पर एनडीए तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद अनुप्रिया जी। तो एक तरह से हमने जैसे ही अनुप्रिया जी यहाँ पर आई, मोदी और अनुप्रिया जी का एक साथ ये लोगों ने अभिवादन किया और ये बताता है कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।